सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्विक स्टडीज पर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपने चैनल पर क्लास 9th और 10th के लिए साइंस और मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जहाँ पर हम आपको टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को स्टडी कराते हैं और ऐसे वे में स्टडी कराते हैं जिससे आपको बड़ी ईजी वे में समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पहले से ही काफी सारे मैथ के ऊपर वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आपको मैथ करने में, अगर क्लास 9th का मैथ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और मैथ को करना सीख सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर साइंस भी करा रहे हैं और यहाँ पर मैं क्लास 10th की साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर लेके चल रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने यहाँ पर इस चैप्टर का एक मेन टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका जो लिंक है ऊपर आई टैब पर आ रहा होगा, तो आप आई टैब पर जाकर हमारे उस वीडियो को भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जिससे आप पहले उस टॉपिक को समझ लें, तो इसी के बाद आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीडियम्स के बारे में, यानी उन मीडियम्स के बारे में जिससे चार्ज आसानी से होकर फ्लो हो सकता है और उन मीडियम्स के बारे में जिनमें से चार्ज फ्लो नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले सुना भी होगा कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंडक्टर और इंसुलेटर को पढ़ेंगे, साथ ही यहाँ पर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इससे पहले शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। सो मैं आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स को बड़ी ही इजी वे में अंडरस्टैंड कराने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में, यानी कंडक्टर्स होते क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर लिखा है कंडक्टर्स आर दोज मेटल्स which have free electrons to move charge easily are called conductors। अब यहाँ पर ये इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा मेटल हो सकता है जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो उसमें बहने वाला चार्ज है, मतलब जिसमें जो चार्ज फ्लो करेगा वो इजीली फ्लो कर सके। अब मैं आपको आइए डायरेक्टली बता सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक आयरन रॉड ली। तो ये क्या, हमारे पास एक आयरन रॉड होती है, आयरन रॉड है। अब स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, आपको बेसिकली सबको पता है कि कोई भी जो भी हमारे आसपास कोई भी चीज है सब एटम से मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, ये जो मेटल रॉड है वो एटम से मिलकर बनी है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो अपने ऑर्बिटल्स में मतलब बॉन्डिंग नहीं करते तो फ्री रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, सपोज ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जब तक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी ये बॉडी कैसी है, मतलब चार्ज को फ्लो करा सकती है। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर बैटरी लगा दूं, सपोज यहाँ पर लगाऊं, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो क्या होगा, आपको बेसिकली पता है कि तो बेसिकली हमारी एक रॉड है जिसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हम कोई पोटेंशियल देते हैं, मतलब अगर किसी भी सेल से या बैटरी से हम पोटेंशियल देते हैं, तो क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इस तरफ की तरफ मूव होंगे। मैंने आपको बताया कि हमेशा पॉजिटिव, आपको भी बताया पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिव है, तो ये क्या सब इस तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, इस तरफ ये सब इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के उल्टी डायरेक्शन में बहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा तो करंट इस तरफ जाएगा। तो ये क्या है, तो इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, करंट। बेसिकली करंट को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर अभी हमें करंट को आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हम करंट को आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा मेन मुद्दा है सबसे पहले कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं और चार्ज उनमें कैसे फ्लो करता है, तो इसको आप पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो क्या होता है, अभी क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेसिकली एक चार्ज ही है। बेसिकली क्या है, चार्ज, एक तरीके से चार्ज है। तो क्या हुआ, फ्री चार्ज है, तो क्या इस तरफ मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो बेसिकली ये था स्टूडेंट्स हमारा कंडक्टर का फंडा, बहुत ही इजी होता है। कंडक्टर कुछ नहीं होता है। तो इसे आप अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कंडक्टर्स आर दोज मेटल्स, मतलब कंडक्टर्स वो मेटल होते हैं which have free electrons, जिनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि मूवेबल चीज होनी चाहिए, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, मतलब फालतू के लोग,
भाई जैसे आप सपोज मान के चलिए किसी कमरे में 10 लोग हैं और आपको अर्जेंट एकदम अचानक से काम पड़ जाए, तो उस कमरे में अगर 10 लोग पूरे के पूरे बिजी हैं, तो क्या उनमें से कोई आपका काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर उसमें से 5 लोग काम कर रहे हो, 5 लोग फ्री हैं, तो आपके काम को करने वाले लोग कौन करेंगे? फिर जो फ्री लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि ला भाई अपना काम दे दे, ला मैं कर दूंगा क्योंकि मैं फ्री बैठा। तो बेसिकली कंडक्टर में भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, बाकी के जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सब अपने कामों में लगे होते हैं, बॉन्डिंग कर रहे होते हैं अंदर इसके रॉड के अंदर। लेकिन जो कुछ एक आध कुछ फालतू लोग बच जाते हैं, मतलब जिनके पास कोई काम नहीं होता, तो यहाँ पर वो मौजूद होते हैं। तो जब क्या होता है, जब यहाँ पर हम कोई पोटेंशियल देते हैं तो वो मूव करते हैं, और उनके मूव करने से क्या होता है, बेसिकली जो करंट होता है वो फ्लो होता है, चार्ज भी फ्लो होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप कंडक्टर को समझ पाए होंगे। मैंने आपको बड़ी ही बेसिक से एग्जांपल के साथ कंडक्टर को समझाया है। आइए अब देखते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो यहां पर हम इंसुलेटर को देखते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है? Insulator are those materials which have not any free electron. To move charge easily. तो यहाँ पर बेसिकली स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, इंसुलेटर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच हैव नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो स्टूडेंट्स आपसे करेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन टू मूव चार्ज इजीली, मतलब हमारे इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास कोई भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। which have not any free electron to move charge easily, मतलब उनके पास ऐसा कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिससे कि चार्ज उनमें मूव कर सके। यानी कि यहाँ पर इस केस में क्या थे, ये हमारी एक आयरन रॉड थी, तो यहाँ पर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ से करंट जो चार्ज था वो इजीली मूव कर पा रहा था, तो जिससे क्या करंट भी बह रहा था। लेकिन इंसुलेटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसुलेटर क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो जिससे कोई चार्ज उसमें मूव करे। अब बेसिकली मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी का एग्जांपल दोबारा कंसीडर करते हैं। तो यानी किसी रूम में अगर 10 के 10 लोग पूरी तरीके से बिजी हैं, फालतू नहीं है, तो अगर आप कोई काम जैसे लेकर जाओगे उनके पास, तो वो उनमें से एक भी लोग आपका काम नहीं करेंगे। तो वैसे बेसिकली यहाँ पर भी होता है कि इंसुलेटर्स में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसकी वजह से वहां पर कोई भी तरीके का चार्ज, करंट, कोई भी कुछ भी फ्लो नहीं होता। तो बेसिकली अगर हम इंसुलेटर से एग्जांपल देखें तो क्या है, एग्जांपल ऑफ इंसुलेटर जैसे वुड हो गई हमारी, मतलब लकड़ी। अगर आप लकड़ी में अगर ऐसे तार लगा के देखना तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दूसरा हो गया हमारी प्लास्टिक। क्या हो गई? प्लास्टिक हो गई, जो भी हमारी पॉलीथीन वगैरह होती है प्लास्टिक, तो वो क्या है, एक इंसुलेटर ही है। और भी काफी सारी चीजें हैं, जैसे पेपर। पेपर भी क्या है हमारा, एक इंसुलेटर ही है। कैसा है? पेपर भी हमारा क्या है, इंसुलेटर ही है। और क्या हो सकते हैं, क्लोथ। क्लोथ क्या है, इंसुलेटर है। अभी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर आपको कंडक्टर्स के एग्जांपल नहीं लिखा है, तो आप कंडक्टर के एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा कोई भी, और थोड़ा सा करेक्ट करना आप, यहाँ पर मैंने मेटल लिख दिया, यहाँ पर हम मटेरियल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट करके इसे लिख लेना, मटेरियल्स। क्या लिख सकते हो? मटेरियल्स, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम मेटल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर मटेरियल्स लिखोगे तो अच्छा लगेगा, तो मटेरियल्स से काफी सही लगता है, तो मटेरियल्स लिखना है यहाँ पर। तो एग्जांपल के लिए हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारा आयरन हो गया। क्या हो गया? आयरन हो गया। गोल्ड हो गया। जी हाँ, गोल्ड तो बल्कि एक अच्छा कंडक्टर होता है। और बेसिकली ये क्या होता है, आपके जो फोन्स आते हैं, जो बेसिकली आप जो मोबाइल फोन यूज करते हो, उसमें कई बार वायरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो जी हाँ, आपकी जैसे अगर आप देखोगे तो उसमें गोल्ड प्लेटिंग यूज की जाती है वायरिंग के लिए। तो गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और काफी सारे मेटल्स होते हैं।
और सारे मेटल्स होते हैं ईटी से लिख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, और वुड, प्लास्टिक, पेपर, क्लॉथ्स, ये क्या है, सब हमारे इंसुलेटर्स होते हैं। स्टूडेंट्स इनके और भी ज्यादा एग्जांपल हो सकते हैं, तो आप अगर कमेंट में मुझे इनके अलावा कोई और भी एग्जांपल है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो कमेंट में बताइएगा। तो अब लास्ट, सबसे जो हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। स्टूडेंट्स वैसे इन कंडक्टर और इंसुलेटर से आप क्लास 8 7th में इंट्रोड्यूस हो ही जाते हो, और बेसिकली सबको पता होता है कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर होते क्या है। लेकिन एक और हमारा टर्म है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, उससे हम बहुत ही कम इंट्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हम किसको पढ़ेंगे, हम सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे, और क्या होता है सेमीकंडक्टर, चलिए देखते हैं। नंबर 3 हमारा है सेमीकंडक्टर। सेमी कंडक्टर, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेमी माने आधा और कंडक्टर माने मतलब चालक। हिंदी में हम कंडक्टर्स को क्या कह सकते हैं, चालक कह सकते हैं, और जो इंसुलेटर्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। और इनको हम कहते हैं हिंदी में, मैंने सॉरी नाम नहीं लिखे, इसको मैं बताता हूं हिंदी में क्या कहते हैं। इसे हम कहते हैं अर्धचालक। क्या लिखते हैं, अर्धचालक। क्या लिखते हैं, अर्ध यानी कि आधे चालक। तो इन्हें हम बेसिकली क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं और अर्धचालक कहते हैं। अब ये होते क्या है, चलिए इसे देखते हैं। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, तो यहां पर मैं डेफिनेशन लिखता हूं। सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स which have properties between conductor and insulator। क्या हो गया, इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। यानी कि ना तो वो पूरी तरीके से एक कंडक्टर होते हैं, ना ही पूरी तरीके से एक इंसुलेटर होते हैं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक मतलब वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो क्या होती है, एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर के बीच में लाई जाती है। यानी कि ना तो प्रॉपर तरीके से एक कंडक्टर होते हैं, ना ही इंसुलेटर होते हैं, मतलब दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो होता क्या, जैसे मान सपोज हमने ये हमारी कोई रॉड है, हमने ली, तो इसमें क्या होता है, अभी कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करें, अगर इसे हम थोड़ा सा गर्म कर दें, क्या कर दें, जैसे कि इसे हम हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो क्या होगा, जब इसमें हीट से क्या होगी, इसके जो अंदर जो भी एटम्स होंगे उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। तो उन हीट बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए, तो उसकी वजह से ये क्या बन जाते हैं, कंडक्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट दूसरे टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें हम कोई इंप्योरिटीज मिला देते हैं, यानी कि कोई जैसे कि इंप्यूरिटी मिला देते हैं, क्या, कोई मिलावट कर देते हैं। यानी कि वो मटेरियल्स अगर जिनमें हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर दें तो वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक कंडक्टर की बिहेव करते हैं। किसकी तरह, एक कंडक्टर की बिहेव करते हैं। तो हमारे इसके दो सबसे बेस्ट एग्जांपल हैं, दो यानी कि दो हमारे, तो यहां पर है एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। एक तो हमारा जर्मेनियम एंड दूसरा है हमारा सिलिकॉन। सो स्टूडेंट जर्मेनियम और सिलिकॉन हमारे दो ऐसे मटेरियल हैं जिनमें अगर हम कोई इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और एक अच्छा कंडक्टर बन जाते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और मुझे आशा है आपसे कि आपको हमारे जो टॉपिक हमने समझाए आज, कंडक्टर और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स, दोनों ही टॉपिक्स आपको बड़े ही इजी वे में समझ में आ गए होंगे। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे उनकी भी काफी ज्यादा हेल्प हो सके साइंस को पढ़ने में। और इसी के साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज्यादा वीडियोस बनाता रहूं।